वेलकम टू बीपीएससी ईपीएससी स्टडी चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बार क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। किसमें परिवर्तन किया है? तो परिवर्तन हुआ है पदों की संख्या में। पदों की संख्या 2027 हो चुकी है। कितना हो चुकी है पदों की संख्या? 2027। बीपीएससी 17th पीटी, इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई है अब? 2027। इतनी बड़े पैमाने पर आज तक बीपीएससी के इतिहास में रिक्तियां नहीं आई हैं। बीपीएससी ही नहीं, वो सम लोक सेवा आयोग हो या किसी भी टर्न हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसने 2027 तक वैकेंसी नहीं निकाली है। इसलिए यह एक क्रांतिकारी युग की ओर इशारा दे रहा है। यानी कि आप लोगों को एक बहुत शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग न गंवाएं। तो पदों की संख्या 2027 कर दी गई है। इसमें आपको डेट बढ़ा दिया गया है। जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था उसको बढ़ाकर लास्ट डेट 4 नवंबर कर दिया गया है। अंतिम तिथि 4 नवंबर कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब कर दी गई है? 4 नवंबर कर दी गई है। इसके अलावा जो परीक्षा की संभावित तिथि है, यानी जो परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसलिए आप लोगों को और मौका मिल गया तैयारी करने के लिए। तो परीक्षा की तिथि जो है, संभावित तिथि 13 दिसंबर 2024 है। तो 3 क्रांतिकारी परिवर्तन इधर हाल में हुआ है। पदों की संख्या जो 1957 थी वो 2027 हो गई है। आवेदन भरने की तिथि को 4 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर दी गई है और 13 दिसंबर को परीक्षा एक ही पाली में होने वाली है। इसलिए जो मार्केट में जो भ्रम पैदा किया जा रहा था कि 2 पालियों में परीक्षा होगी और उसके लिए जब 2 पाली में परीक्षा होगी तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिहार के जो छात्र थे उनमें थोड़ा डर बन गया था कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है किसी का सिलेक्शन हो, किसी का सिलेक्शन नहीं हो। विभिन्न तरह की बातें यहाँ उठाई जा रही थी, लड़कों के बीच में विभिन्न तरह की बातें उठ रही थी। तो इन सभी बातों का, इन सभी भ्रमों का समाधान हो गया और बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि 13 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी। इसलिए आप लोग इन विभिन्न प्रकार की भ्रमों से दूर रहिए और मार्केट में क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान न दीजिए। आपको एक ही फोकस करना है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और 13 दिसंबर को जाकर हम अपना परफॉर्मेंस वैसा करें ताकि मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो इसलिए ये जो आप लोगों को मौका मिला है, बहुत सुनहरा मौका मिला है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मत गंवाइए। आप पूरी तरह से बीपीएससी के तैयारी में लग जाइए ताकि आपका पीटी कंफर्म हो जाए। यह निश्चित है कि कट ऑफ नीचा घटने वाला है, कट ऑफ घटेगा क्योंकि 2027 सीट हो गई है। तो सीटों की संख्या बढ़ गई है, कट ऑफ घटना स्वाभाविक बात है। तो कट ऑफ घटना स्वाभाविक बात है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप लोग आराम से पढ़ने लगे, हाथ पे हाथ रख लीजिए, कहिएगा तो मेरा हो ही जाएगा। चाहे पिछला ही 69वीं मेरा हो गया था, इस बार भी मेरा हो ही जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपने आप को
आवश्यकता से अधिक मत आंकिए, आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। उसका जो पीटी का रिजल्ट है वो कटअप जितना भी जाए उससे मतलब नहीं है। आप अधिक से अधिक परफॉर्मेंस कीजिए। आप कैसे तैयारी कीजिएगा वो हम अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बीपीएससी 17th यानी 17वीं बीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए उसकी रणनीति के बारे में मैं बता चुका हूं। उस रणनीति को एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आपकी जो दृष्टिकोण है वो साफ हो जाएगी, जो दृष्टि है वो साफ हो जाएगी, दृष्टिकोण सफल स्पष्ट हो जाएगा। तो दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए और अपनी तैयारी में तीव्र धार देने के लिए मेरा जो पिछला वीडियो है बीपीएससी 17th यानी 17वीं को कैसे क्रैक करें, ये जो चक्रव्यूह का प्रथम दरवाजा होता है उसको कैसे तोड़ दें, इसके बारे में मैंने विस्तार रूप से विश्लेषण के साथ जिक्र किया हूं। तो आप एक उद्देश्य रखिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या नारा रखिए अपने दिमाग में कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि याद रखिए इससे अधिक पोस्ट पुनः आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस नारा को याद रखिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी चुकना नहीं है, अभी बिल्कुल तैयारी मुद्रा में रहना है और 13 दिसंबर को जाकर झंडा गाड़ देना है कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया और आप मेंस में लग जाइए। ये पीटी के रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा, आप ऐसा परफॉर्मेंस कीजिए कि आपका रिजल्ट होना सुनिश्चित हो जाए। तो इसलिए अपने रिजल्ट को सुनिश्चित बनाइए और पीटी देने के बाद आराम मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। मेंस की तैयारी में मैं आपका साथ दूंगा। तो इसको रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि बीपीएससी 17th यानी 17वीं पीटी के जो प्रथम दरवाजा होता है उसको हर हाल में हमको तोड़ना है। उसके लिए जो भी तकनीक अपनाई जाए, यानी वो तकनीक एक ही होती है, अध्ययनशील होना, अध्ययनरत होना, लक्ष्य के प्रति अडिग होना और इसके अलावा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं उसको एक बार अपने दृष्टिकोण में, अपनी दृष्टि में रखिएगा। तो मैं समझता हूं कि उसको अपने दृष्टि में रखिएगा, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलनी ही है। क्योंकि उसमें मैं बता चुका हूं कि भारतीय इतिहास जो है जो साइंस विज्ञान हुआ, जो आपको समसामयिक घटनाएं हुई, ये 3 विषयों पर आपकी पकड़ जबरदस्त हो जाए, मजबूत हो जाए तो आपको पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चक्रव्यूह की जो 3 दरवाजा होती हैं उसमें से प्रथम दरवाजा है, उसको हर हाल में आप तोड़िएगा, हर हाल में उसको भेदिएगा और भेद कर आगे बढ़िएगा। इसलिए आपसे मुझे यही कहना है कि आप अभी नहीं तो कभी नहीं के सिद्धांत को अपनाइए और पूर्ण रूप से इस 13 दिसंबर के जो युद्ध हैं बड़े पैमाने पर युद्ध होने वाला है। क्योंकि 2027 जो सीटें हैं पूरे भारतीय पटल पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ इस सीट को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक राज्य से लोग आएंगे परीक्षा देने के लिए। आज जो भी आएंगे वो अपने आप में मतलब कुशाग्र बुद्धि के होंगे, वो आएंगे जो तैयारी करते हैं वो आएंगे। तो आपको उन लोगों से लड़ना है जो इसमें माहिर हैं, जो सिविल सर्विस देने में माहिर हैं। उनका हमेशा पीटी मेंस इंटरव्यू तक होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, वैसे वैसे लोग यहाँ पर आएंगे। उन लोगों से आपको लड़ना है। इसलिए आप
पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए और बीपीएससी के प्रथम दरवाजे को तोड़ने के लिए आप अभी नहीं तो कभी नहीं का मंत्र अपने जेहन में, अपने दिल में अपना लीजिए और आगे बढ़िए। आप 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी के प्रथम दरवाजा को तोड़कर चकनाचूर कर दीजिए और दूसरे दरवाजा को तोड़ने के लिए आगे बढ़िए। यही मेरी आप लोगों के साथ शुभकामना है। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बीपीएससी के प्रथम दरवाजा को हर हाल में तोड़कर चकनाचूर कर दें और मेंस के लिए तैयार हो जाएं और उसकी तैयारी करें और पुनः मेंस में वैसा ही प्रयास करें। मेंस के दरवाजा को तोड़कर इंटरव्यू में पहुंचे, इंटरव्यू के दरवाजा को तोड़कर अपने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान दर्ज करें। ये मेरी आप लोगों के साथ शुभकामना है। थैंक यू।